नमस्कार दोस्तों, हाल ही में प्रदेश के एक बड़े मीडिया घराने द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम पंचायत रतनसरा ने जिले में तीसरा और प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये बड़े गौरव का विषय है हमारे लिए कि प्रदेश स्तर और जिला स्तर पे रतनगढ़ की ग्राम पंचायत का ये स्थान हासिल होना हम सब के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। तो हमारे साथ इस ग्राम पंचायत के सरपंच और वर्तमान में प्रशासक विक्रम पाल थालोड़ हमारे साथ है। सर, ये उपलब्धि आपको मिली है, जनता का प्यार मिला है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं डिजिटल भास्कर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सर्वे करवाया और हमारी ग्राम पंचायत का जिला स्तर पर तीसरा और राजस्थान स्तर पर 5वां स्थान रहा। इसका श्रेय मैं ग्रामवासियों को देना चाहता हूँ, क्योंकि ग्राम पंचायत रतनसरा एक ऐसी ग्राम पंचायत है, जो पिछले 6 साल से बिल्कुल निर्विवादित, किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। बाय द वे कोई इस प्रकार का कोई विवाद हुआ भी है, तो हमने ग्राम सभा में या पंचायत की बैठक में उसको मिल बैठकर सुलझा लिया है। किसी भी प्रकार से हमें विकास कार्यों में बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। इसके लिए मैं ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो ये विकास कार्य हुए हैं, उसमें सभी विभागों का भी योगदान रहा है। मेरे निवेदन पर किसी भी विभाग के द्वारा जो कार्य हैं, वो समय पर किए जाते थे, जिसमें आप पीएचईडी ले सकते हैं और अपना ये जो विद्युत विभाग है उसको ले सकते हैं, और बड़ा कार्य है ग्राम पंचायत में वो जल ग्रहण का हुआ। मैंने 2 थीम सामने रख कर के और कार्य शुरू किए थे। पहली मेरी थीम थी, वो है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में मैंने ग्राम पंचायत में चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे वह कमज़ोर व एससी, एसटी किसी भी प्रकार के मतलब जो पुराने टाइम में शोषित रहे हैं, उस वर्ग के उत्थान के लिए मैंने कार्य किए और सामाजिक न्याय जितना हो सके उतना किया। इसी क्रम में मैंने महिला बाकी ग्राम पंचायतों में मैंने पता नहीं है होती है या नहीं है, लेकिन महिला सभा मैंने 2-3 बार करवाई, और जो महिलाएँ अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बाल विकास एवं महिला विकास अधिकारी जो पंचायत ब्लॉक स्तर पर होती हैं, उनके नेतृत्व में ग्राम सभा करवाई और उनको सम्मानित भी किया। साथ ही साथ जितने भी फ्लैगशिप योजनाएँ चल रही हैं, उनमें ग्राम विकास अधिकारी ने और अन्य कर्मचारी हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया। इस बदौलत और ग्रामवासियों के शुभकामनाओं और ग्रामवासियों के योगदान की बदौलत हमारी ग्राम पंचायत रतनसरा का राजस्थान स्तर पर 5वां और जिला स्तर पर तीसरा स्थान रहा है। सही बात कही सरपंच साहब आपने। ये विक्रम पाल जी जो अन्य ग्राम पंचायतों के लिए रोल मॉडल है, जिन्होंने महिला उत्थान, शोषित वर्ग को आगे लाने सहित कई जो कार्य किए हैं। इसके साथ-साथ इन्होंने वर्तमान समय में जो ज्वलंत समस्या है पानी, उसके रख-रखाव के लिए, उसके बचाव के लिए भी इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। तो सर, ये जो जल से संबंधित आपने जो कार्य किए, इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए? देखो, सबसे पहले हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएँ हैं, उसके अंदर जल, पर्यावरण, खाद्यान्न, हम कह सकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर पहले से ही मैंने पहले से ही अवधारणा बना रखी थी कि जल के क्षेत्र में हम कैसे मतलब कार्य करें ताकि जल की समृद्धि है वो आए। तो गाँव में पहले पीएचईडी के 2 ट्यूबवेल चलते थे। तो उसके बाद में एक ओपन वेल भी था। तो उसमें धीरे-धीरे पानी की जब कमी आ रही थी, तो मैंने पंचायत समिति से निवेदन किया, जिसमें प्रधान जी ने भी सहयोग किया, और 2 ट्यूबवेल के स्थान पर 3 ट्यूबवेल, 1 ट्यूबवेल और स्वीकृत कर दिया। 3 ट्यूबवेल हमारे ग्राम रतनसा में हो गए, और हमारी ग्राम पंचायत का एक गाँव छोटा खुडेरा, जिसमें एक ट्यूबवेल 3 फेज़ का और उसमें शामिल कर दिया गया। जबकि जो 3 फेज़ का ट्यूबवेल बना था, उससे पहले उस गाँव के अंदर केवल सिंगल फेज़ का एक ट्यूबवेल था, उसी से काम चलाते थे। तो जल के क्षेत्र में एक तो ये पेयजल के क्षेत्र में इज़ाफ़ा हुआ, और बाद में जल ग्रहण योजना के द्वारा, जिसको हम वाटरशेड योजना के नाम से पॉपुलरली जानते हैं, उसमें बहुत सारे 150 से ज़्यादा कुंड व 4
पक्के जोड़, जिसमें 3 जोड़ का निर्माण हो गया है और 1 जोड़ अभी निर्माणाधीन है। वो तीनों जोड़ हम हमारे जो अमृत सरोवर जो योजना थी, उसके इक्विवेलेंट हम उनको मान सकते हैं और 2 जोड़ में तो अच्छा चारागाह विकास का कार्य भी हो रहा है। तो आने वाले समय के अंदर वो छोटे-छोटे हमारे गाँव के पर्यटक स्थल बन जाएँगे। तो इस आधार पर हम मतलब सतत विकास जल के क्षेत्र में हमने जो सही जल है उसका सही उपयोग करना और जो वर्षा जल है उसको संग्रहण के लिए भी अच्छे कार्य किए हैं। सही बात है, वर्तमान समय में बरसाती जल संरक्षण है वो बहुत नितांत आवश्यकता है। सर एक क्वेश्चन और है मेरे आपसे कि मैंने आपकी ग्राम पंचायत का भ्रमण किया था, उस दौरान मैंने देखा कि ग्राम पंचायत में काफ़ी हरियाली हमें देखने को मिली है। तो इस पर्यावरण के क्षेत्र में ग्राम पंचायत का किस तरह से योगदान रहा? या पर्यावरण के क्षेत्र में विभागीय मदद से साफ-सफाई का रहा है और साथ-साथ में हमने 2000 से ज़्यादा हमारी ग्राम पंचायत के अंदर वृक्ष लगाए हैं। एक गाँव के बीच में भी छोटी-सी वाटिका तैयार की है, उसमें भी अच्छी हरियाली हो रही है और साथ-साथ में जो 2000 से ज़्यादा वृक्ष लगाए हैं, उसमें जल ग्रहण योजना का योगदान तो है ही है और साथ-साथ में वन विभाग के सानिध्य में भी हमने वृक्षारोपण किया है, जो कि आगे चल कर के पर्यावरण की शुद्धता के लिए महती आवश्यकता है। इससे वर्षा वर्षा में भी इज़ाफ़ा होता है और पर्यावरण शुद्धता मतलब जिसमें ऑक्सीजन, पानी और प्रकाश की आवश्यकता होती है इसके अंदर इससे पर्यावरण शुद्धता के साथ-साथ में हरियाली से इज़ाफ़ा होता है। आपकी ग्राम पंचायत महिलाएँ हैं वो सशक्तिकरण में महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफ़ी ज़्यादा है। महिलाएँ आत्मनिर्भर बन रही है, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, महिलाएँ तो पहले से ही बहुत ही कर्मयोगी होती हैं। जैसे हमारे राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता था। वर्तमान में जो कृषि क्षेत्र के अंदर महिलाओं के अर्थव्यवस्था वाला योगदान है, वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन अभी जो घरेलू और पशुपालन के क्षेत्र के अंदर हमारे गाँव के महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसके अंदर अभी एक तो इसका विरका डेयरी का पॉइंट चल रहा है, दूसरा सखी सखी डेयरी का पॉइंट मिल्क कलेक्शन का पॉइंट चल रहा है, उसके अंदर महिलाओं का बड़ा योगदान है और सखी डेयरी की मुख्य विशेषता ये है कि उनके द्वारा जो पेमेंट किया जाता है, वो महिला के अकाउंट में ही किया जाता है। इससे महिलाएँ सशक्त हुई हैं और साथ ही साथ स्कूली शिक्षा के अंदर भी मैंने काफ़ी प्रोत्साहित किया है। आप पहली बार सरपंच बने हैं, आपका आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि किस तरह से आपका राजनीति में आगमन हुआ, उससे पहले क्या करते थे? मैं बाय बर्थ किसान हूँ और किसान के बाद में मैंने 20 साल आर्मी में सर्विस की, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मतलब देश के प्रति मेरा योगदान। उसके बाद ये जो 20 साल के बाद में रिटायरमेंट के बाद मैंने एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसको हम योगी श्री मकरनाथ स्कूल के नाम से जानते हैं, उस स्कूल के अंदर मैंने 13 साल सेवाएँ दी। वो मुझे बहुत ही गोल्डन टाइम लगा। ये जान कर के कि ठीक है, सभी गाँव के अंदर पंचायती राज एक्ट को और सशक्त करने के लिए यहाँ मतलब शिक्षित व्यक्तियों को इसमें आगे आना चाहिए, ताकि पंचायती राज एक्ट है वो और सशक्त हो सके, गाँव का जल्दी विकास हो सके और गाँव का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। तो तीनों भावनाएँ, जैसे एक शिक्षक की भावना, एक सैनिक की भावना और कृषक की भावना और साथ-साथ में जो जनप्रतिनिधि वाला गाँव वालों ने फिर बाद में मेरे को बोला कि ठीक है, आपको भी सरपंच के लिए आगे आना चाहिए। तो मैंने उनका निवेदन स्वीकार किया और उन्होंने ये मुझे सरपंच का पद अ, मतलब ये समझो कि सरपंच का पद मुझे उनकी बदौलत ही मिला है। तो ये थे ग्राम पंचायत रतनसरा के सरपंच व प्रशासक विक्रमपाल थालोड़, जिन्होंने ग्राम पंचायत में जो करवाए गए विकास कार्य है वो एक प्रदेश के बड़े मीडिया घराने के सर्वेक्षण में जिला स्तर पर तीसरा और प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है, जो गांव और रतनगढ़ पंचायत समिति के लिए गौरव का क्षण है, गौरव का विषय है। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।